हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी 2020 सीरीज में आज हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं और आज की क्लास नंबर होगी हमारी 45। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रोजाना ऐसी वीडियो प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा आज का। निम्न में लिंक्डइन के संस्थापक हैं, जो होता है लिंक्डइन के संस्थापक कौन है, ये पूछ रहा है। चार्ल्स हर्ले हैं, रीड हॉफमैन है, या पॉल एलन है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, लिंक्डइन के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। कौन है? रीड हॉफमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में से भिन्न है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें पूछ इनमें से भिन्न कौन सा है? कट, कॉपी, पेस्ट और बोल्ड। तो इनमें से भिन्न कौन सा है, ये कह रहा है। देखो, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ये तीनों काय में आते हैं, क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आती है। तीनों काय में आते हैं, क्लिपबोर्ड में आते हैं। जबकि बोल्ड हमारा फॉन्ट ग्रुप में आता है। काय मतलब फॉन्ट ग्रुप में आता है। तो ये बोल्ड ही अलग है, इसमें से भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा। आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस होता है ना, ये आईपी एड्रेस। तो आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इमीडिएट प्रिंटर, या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंट्रानेट प्रोटोकॉल है। तो आईपी का सही मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला है इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ये नहीं होगा, ये होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई? मतलब सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी, ये पूछ रहा है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? तो देखो, सेकेंड जनरेशन में क्या का प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। क्या? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। थर्ड में आईसी का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो ट्रांजिस्टर की खोज की थी विलियम सॉल्की। विलियम सॉल्की ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा जो है कंप्यूटर का अभिन्न नहीं है। CPU नहीं है, कि UPS नहीं है, कि मॉनिटर नहीं है, कि माउस नहीं है? देखो, CPU तो कंप्यूटर का अभिन्न होता ही है, मॉनिटर भी होता है और माउस भी होता है। लेकिन UPS इनइंटरवल पावर सप्लाई है। UPS ये पावर देने के लिए होता है, तो ये उसका अभिन्न नहीं होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर करता है, टेक्स्ट करता है, या पिक्चर और टेक्स्ट दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, स्कैनर क्या करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में से भिन्न है। अब ये फिर पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, OLX। देखो, ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट आपका B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेजन ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर। मीशो ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर। जबकि OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, तो यही अलग होगा, OLX। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? अच्छा, इनमें से पूछ रहा है कि आउटपुट इनमें कौन सा नहीं है? प्लॉटर नहीं है, कि प्रिंटर नहीं है, कि मॉनिटर नहीं है, कि टच स्क्रीन नहीं है? देखो, प्लॉटर आउटपुट होता है,
प्रिंटर ये भी आउटपुट होता है, मॉनिटर ये भी आउटपुट होता है, लेकिन टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस है, तो टच स्क्रीन को अलग है, भिन्न है इसमें से, ठीक है। तो ये आउटपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, उस कुंजी को क्या कहते हैं? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? मतलब कंप्यूटर की मेमोरी से सूचनाएं और स्क्रीन कैरेक्टर इन सबको वो इरेज कर देती है, हटा देती है। तो क्या होती है? शिफ्ट की होती है कि डिलीट की होती है कि एस्केप की होती है या फिर टैब की होती है? तो देखो, सूचनाएं और कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। कौन सा? डिलीट बटन। तो डिलीट की हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? अब ये कह रहा है कि प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की कौन सी है। देखो, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की प्रिंटर है कि मॉनिटर है कि कीबोर्ड है कि स्कैनर है? तो देखो, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है हमारी मॉनिटर। क्या होती है? मॉनिटर होती है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जबकि कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आपकी प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है क्या कहलाती है? ये पूछ रहा है। हार्डवेयर कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है, मेमोरी कहलाती है, नन ऑफ दीज? तो देखो, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर सम 12,09,10। तो क्या होगा? ये सम का मतलब ये जोड़ने के लिए कह रहा है सबको। तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21 और 10 31। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 31 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, डंब टर्मिनल क्या है? देखो, डंब टर्मिनल के बारे में पूछा गया है। ये माइक्रो कंप्यूटर होता है कि नगल्ड इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है या सीपीयू के साथ टर्मिनल है या सेंट्रल कंप्यूटर है? देखो, डंब टर्मिनल का मतलब होता है नगल्ड इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ठीक है। नगल्ड इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल को हम बोलते हैं डंब टर्मिनल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अगला होगा, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? मतलब वह कौन सी डिवाइस है जो बगैर केबल के, मतलब बगैर तार के प्रयोग के नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? ओपन सोर्स, वायरलेस, मॉडर्म या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, वो होता है हमारा वायरलेस। वायरलेस मतलब बगैर वायर के है, तो इसको बोलते हैं वायरलेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर में जूम किस मेनू में आता है? लिब्रे ऑफिस राइटर है तो उसमें जूम जो है किस मेनू में आता है? देखो, जूम आता है हमारा व्यू मेनू में। क्या मतलब? व्यू में आता है, व्यू मेनू में आता है। ये भी पूछा जाता है कभी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है? तो देखो, न्यूनतम जूम राइटर में होता है 20 और अधिकतम जूम होता है 600। तो 20 600 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में न्यूनतम जूम होता है? देखो, कैल्क का पूछ दिया गया यहाँ पे है, कैल्क में न्यूनतम जूम कितना होता है? देखो, कैल्क में भी न्यूनतम जूम आपका कितना होता है? 20% होता है, अधिकतम 400 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 400 होता है कैल्क में। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, इम्प्रेस में हाइपरलिंक किस मेनू में आता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ये पूछ रहा है कि हाइपरलिंक किस मेनू में आता है? तो हाइपरलिंक इंसर्ट मेनू में आता है, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+K। कंट्रोल के दबाते हैं तो हाइपरलिंक खुल जाता है। और हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट होगा? जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या होगा? जैसे सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है हमें कोई वर्ड होता है, अक्षर होता है, और नीचे की तरफ बढ़ा के लिखना होता है। जैसे हमें लिखना है H2O, तो जो 2 लिखा जाता है तो वो सबस्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता है ना। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है सबस्क्रिप्ट का? तो सबस्क्रिप्ट के लिए होता है Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+V है, Ctrl+Shift+V दबाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जबकि Ctrl+Shift+P का के लिए होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल बराबर ये आपका MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट के लिए होता है,
और कंट्रोल शिफ्ट बराबर ये हमारा होता है MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है, ठीक है, ये MS वर्ड में है। लेकिन लिब्रे ऑफिस में आपका कंट्रोल शिफ्ट B होगा सबस्क्रिप्ट के लिए और कंट्रोल शिफ्ट P होगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर में किसी टेक्स्ट का डबल अंडरलाइन करने है, राइटर में किसी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए, तो टेक्स्ट को अगर हमें डबल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। देखो अगर हमें किसी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना तो कंट्रोल+D बटन दबाएंगे, कंट्रोल D से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल U से सिंगल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल X से कट हो जाता है और कंट्रोल F से फाइंड के लिए होता है, खोजने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, निम्न में से ईमेल सेवा प्रदाता है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से ईमेल सेवा प्रदाता कौन है, gmail.com है, yahoomail.com है कि hotmail.com है या ऑल ऑफ दीज। तो देखो ये सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब ईमेल सेवा प्रदाता है, जीमेल भी है, याहूमेल भी है, हॉटमेल भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही ईमेल सेवा प्रदाता हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज रटन होगा। तो ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।